हेलो फ्रेंड्स। मैं विवेक कुमार लाइफ साइंस बायोलॉजी की तरफ से और पिछले टॉपिक की तरफ फिर इस बार एक और टॉपिक को लेकर आज हम आपके पास आ रहे हैं। ठीक है ना। और जहाँ तक आपको बड़े अच्छे से ध्यान होगा, हम लोगों ने लास्ट आवर में एक टॉपिक देखा था, नाम था ब्लड ग्रुप। ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। और ब्लड ग्रुप में हम लोगों ने एक वर्ड पहले देखा था, जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं, आगे भी पढ़ेंगे और अभी भी एक बात पढ़ेंगे। और अभी जो टॉपिक हमारे पास है वो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आरएच फैक्टर के बारे में, और साथ साथ मिसमैचिंग ऑफ ब्लड। यहाँ पे दो टॉपिक है। एक्चुअली दोनों टॉपिक थोड़ा सा कंसर्निंग है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग दोनों को एक साथ करने के प्लान में हैं, है ना। ये आरएच फैक्टर क्या होता है वो तो हम आपको बताएंगे ही, और आरएच फैक्टर के मिसमैचिंग की वजह से एक मतलब फीमेल में जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे में क्या रिस्क होता है आरएच के इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग की वजह से, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ आरएच फैक्टर से रिलेटेड कुछ बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले एक वर्ड हम और पहले जान लें। ठीक है ना। कि हमारे बॉडी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि प्रोटीन की हम बात करते हैं, एक खास तरह का प्रोटीन, है ना। और ये प्रोटीन का दो थीम है यहाँ पर। दो थीम है। पहला थीम कहता है आपको एंटीजन, वो बताता है एंटीजन को लेकर, एंटीजन, है ना। और दूसरा जो वर्ड आता है ना, उसको लेकर हम कहते हैं एंटीबॉडी। ये याद रखना, एंटीबॉडी। हम लोग इसके बारे में डिटेल में एक क्लास कभी लेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। लेकिन अभी आप वन वर्ड में ये जान लो कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के दोनों ये एक प्रोटीन के टाइप होते हैं। ठीक है ना। और ये कहता है क्या कि हमेशा एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अपोजिट होता है ना। एंटीजन और एंटीबॉडी जो है हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट में बनने वाला होता है। ठीक है। जब भी कोई एंटीजन आता है तो एंटीजन के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये बात थोड़ा सा समझने का प्लान करना, हमेशा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में तैयार होता है। ठीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर से अगर कोई भी एक्स्ट्रा कोई एंटीजन है, कोई प्रोटीन है, कोई भी केमिकल्स है हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोटीन का बनना बहुत कॉमन बात बताया जाता है। जैसे पिछले एक क्लास में हम ऑलरेडी आपको बता रखे हैं कि जैसे कि अगर आपके बॉडी में अगर कोई ए एंटीजन बनता है तो उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनती है बी। ठीक है ना। तो हमेशा इसके अपोजिशन में ये बनता है। ठीक है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी बनता है ना। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट में बनती है, चाहे वो एंटीजन हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल हो चाहे वो हार्मफुल हो, किसी भी कंडीशन में एंटीबॉडी हमारा बनता है। ठीक है ना। अगर हम एक और बात पढ़े हैं कि अगर एंटीजन बी बनता है तो इसके अगेंस्ट में जो है ना, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी ए बनता है यहाँ पर। तो ये एक छोटी सी बात है जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी यहाँ पे बनता है। ठीक है। और पिछले क्लास के अकॉर्डिंग हम आपको एक और बात आपको समझाने का भी प्रयास करने जा रहे हैं कि जैसे कि आपको याद होगा, हम लोग पिछले आवर में एक टॉपिक पढ़े थे कि अगर हम मान कर चलते हैं कि कोई हमारे बॉडी के आरबीसी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर ये हमारे बॉडी का क्या है, आरबीसी है। ठीक है, क्या है, आरबीसी। तो हमने कहा कि इस बॉडी के सरफेस पर बहुत सारे टाइप के बहुत सारे टाइप के बहुत सारे टाइप के बहुत सारे टाइप के प्रोटीन रहते हैं। इन प्रोटीन्स को हम लोग एंटीजन कहते हैं, ये बात याद रखना, एंटीजन कहते हैं। ठीक है।
वैसे ऐसा बताया जाता है, एंटीजन को हमने पहले बताया, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, है ना। एंटीजन को एक तरह का प्रोटीन ही कहा जाता है। तो ऐसे कहा गया है कि इस आरबीसी के सरफेस पर एक एंटीजन नहीं, बहुत सारे टाइप के प्रोटीन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन की टाइप की अगर हम बात करें, तो प्रोटीन का टाइप अगर हम बात करते हैं, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 30 और मोर, है ना, 30 से ज़्यादा तरह के प्रोटीन इस आरबीसी के सरफेस पर मिलते हैं। लेकिन हमें सबके बारे में पढ़ना नहीं होता है। अगर ए एंटीजन टाइप का अगर कोई प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप ए होता है, बी एंटीजन टाइप का प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप बी बनता है, ए और बी दोनों एंटीजन टाइप का अगर ब्लड है, सॉरी एंटीजन है, तो ब्लड का ग्रुप ए बी हो जाता है। और ए बी दोनों में से अगर कोई भी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर नहीं होता है, तो कोई भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन ओ के फॉर्म में बताया जाता है, यानी ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे चार तरह के ब्लड ग्रुप हम लोगों ने देखे हैं, ड्यू टू एंटीजन ए और ड्यू टू एंटीजन बी के वजह से, ठीक है। इनके अलावा हमें एक और बात आपको जानना है, ठीक है ना। और वो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस प्रोटीन के टाइप में से एक और खास तरह का प्रोटीन आरबीसी के सरफेस पर होता है। और इस आरबीसी के सरफेस पर ये जो खास तरह का प्रोटीन है ना, इसको हम लोग एक तरह से रसस प्रोटीन के नाम से जानते हैं, रसस प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। रसस प्रोटीन, शॉर्टली हम इसको आरएच प्रोटीन भी कह सकते हो, ठीक है। यह एक फैक्टर की तरह काम करता है, इसीलिए इसी को आरएच फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह भी एक प्रोटीन है, प्रोटीन का फॉर्म है जो आरबीसी के सरफेस पर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो रसस प्रोटीन की हम लोग बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस आरएच फैक्टर का जो डिस्कवरी है 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था, ठीक है ना। तो आरएच प्रोटीन की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ और एक पॉइंट मेंशन कर दिया जाए, ठीक है, कि आरएच फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर की जो डिस्कवरी है, आरएच फैक्टर जो है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, यहाँ लिख देते हैं हम बड़े अच्छे से। इसके डिस्कवरी की हम बात करने जा रहे हैं। तो आरएच फैक्टर की डिस्कवरी जो है, आरएच फैक्टर की डिस्कवरी 1940 में की गई थी, 1940 में आरएच फैक्टर की डिस्कवरी 1940 में की गई थी। और इसकी डिस्कवरी जो है लैंड स्टीनर ने और वीनर ने किया था, ठीक है। लिखा जाता है डिस्कवरी बाई लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, लैंड स्टीनर। और दूसरे एक और साइंटिस्ट थे, नाम था उनका वीनर, ठीक है ना। ये लैंड स्टीनर और विनर नाम के साइंटिस्ट ने आरएच फैक्टर की डिस्कवरी की थी। आपको बड़े अच्छे से याद होगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बताए थे हम। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है 1900 में लैंड स्टीनर ने ही किया था, और इसी आरएच फैक्टर का भी डिस्कवरी लैंड स्टीनर ने ही किया, बट ये 1940 में किया गया था, ठीक है। और आरएच फैक्टर के बारे में एक बात और कही जाती है कि आरएच फैक्टर किसी के बॉडी में होती भी है, किसी की बॉडी में नहीं भी होती है, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट आता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा आरबीसी का जैसे सरफेस है, अगर कोई ये आरबीसी है, अगर हम ये आरबीसी मान लेते हैं, यहाँ दो तरह का आरबीसी मान लेते हैं, तो अगर हम मान कर चलते हैं यहाँ पर बुआ कि अगर अगर मान कर चलें कि ये एंटीजन ए है, और यहाँ पर भी अगर आप देखो, यहाँ पर भी अगर आप देखो, तो यहाँ पर भी एंटीजन ए है, समझ गए। ये एंटीजन ए है दोनों आरबीसी पर, ठीक है ना। ये है दोनों का दोनों आरबीसी, ये भी आरबीसी है, ठीक है, और ये भी आरबीसी है, ठीक है। और दोनों आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन है।
लेकिन अगर कहा जा रहा है कि इस आरबीसी के सरफेस पर आरएच फैक्टर है, यानी यहाँ प्लस कर दो, आरएच फैक्टर है, और यहाँ पर कहते हैं कि आरएच फैक्टर, यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि आरएच फैक्टर नहीं है, माइनस का अर्थ होता है नहीं, प्लस का अर्थ होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें तो ब्लड ग्रुप की जब हम यहाँ चर्चा करते हैं तो यहाँ का जो ब्लड ग्रुप हो जाता है बुआ, वह ए प्लस हो जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे, ब्लड ग्रुप ए प्लस हो गया, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है ए माइनस हो जाता है। तो ऐसे करते हैं। या फिर अगर आप और भी इसको फिर से समझना चाहो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप, अगर मान लेते हैं ब्लड ग्रुप जो है, यहाँ पर फिर से हम आरबीसी बना देते हैं, और आरबीसी के सरफेस पर अगर हम यहाँ बताते हैं, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पर बी है, ये भी ब्लड ग्रुप बी है, और यहाँ पर आरएच फैक्टर है, अवेलेबल है आरएच फैक्टर, और यहाँ आरएच फैक्टर जो है नहीं है, माइनस का अर्थ होता है नॉट, प्लस का अर्थ होता है प्रेजेंट, है ना। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप हो जाएगा डी प्लस, ठीक है, और ये हो जाता है बी माइनस, ऐसे हम लोग लेकर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहाँ देखा जाए तो आप समझ रहे हो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होता है, लेकिन उसके साथ ए के साथ ए प्लस या बी के साथ बी प्लस होता है, या ए बी प्लस ए बी माइनस ओ प्लस ओ माइनस होता है। तो वैसे देखा जाए तो आर एच फैक्टर अगर इंक्लूडेड हो जाता है तो ब्लड ग्रुप 4 फॉर्म में हो गया, है ना, ए प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी माइनस ओ प्लस ओ माइनस, ऐसे लेकर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए हो गया कि आरएच फैक्टर के साथ क्या है। तो आरएच फैक्टर भी एक तरह का प्रोटीन है। यह बताया जाता है कि आरएच फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर नाम पड़ा रेसेस वर्ड के वजह से, रेसेस वर्ड के वजह से यह नाम पड़ा था। तो ऐसा हुआ क्या कि लैंड स्टीनर और विनर ने 1940 में रैबिट में इम्यूनाइजेशन प्रोसेस किया था। रैबिट में ध्यान रखिएगा, रैबिट की बात कर रहे हैं हम, रैबिट, रैबिट के रैबिट इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में, है ना, रैबिट इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में हुआ क्या था कि ब्लड इज blood is taken from blood is taken from a monkey, taken from monkey, और मंकी की स्पीसीज का नाम था मकाका रेसेस, मकाका रेसेस, ये मंकी था, मकाका रेसेस, ठीक है ना। तो मकाका रेसेस की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मकाका रेसेस, ठीक है, तो मकाका रेसेस ये एक स्पीसीज का नाम हो गया, मंकी का ये स्पीसीज है, ठीक है ना। और इसी स्पीसीज में जो रेसेस वर्ड आ रहा है आपके पास, या जो आप देख रहे हो रेसेस वर्ड जो आ रहा है, इसी रेसेस वर्ड का आर एच, इसी रेसेस का आर एच जो है लिया गया, इसी को आर एच के फॉर्म में रखा गया, और इसी को बाद में एक फैक्टर यानी कारण के रूप में समझा गया कि आर एच एक ऐसा प्रोटीन फैक्टर हो गया जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था रैबिट में। तो वहीं से इसकी खोज हुई, पता चला कि ह्यूमन बॉडी में भी ये अवेलेबल होता है, और ऐसा बताया जाता है कि लगभग, ऐसा अंदाजा है, ठीक है ना, कि अबाउट लगभग 80%, 80% पीपल, 80% पीपल contain RH फैक्टर, RH फैक्टर मतलब 80% लोगों में RH फैक्टर होता है। ये बात याद रखना जरूरी होता है, 80% लोगों में RH फैक्टर के चांसेस पूरी तरह से होते हैं, ठीक है, और ये होना बड़ा जरूरी चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात आप समझना, एक और बात आप समझना
कि अगर हम बात करते हैं कि क्या कोई ब्लड ग्रुप की हम चर्चा कर रहे हैं, अगर ए प्लस कोई ब्लड है और ए माइनस कोई ब्लड है, तो क्या इसमें कोई फर्क है? क्या ये दोनों ब्लड ग्रुप इक्वल है? तो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्लड ग्रुप कभी भी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, उसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर बी प्लस या बी माइनस हो, या फिर ए बी प्लस, है ना, ए बी प्लस ए बी माइनस हो, या फिर ओ प्लस ओ माइनस हो, ये चार अलग अलग ग्रुप आ जाते हैं। तो हम इसमें से किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या सिमिलर मानते हैं? तो कहते हैं नहीं, ये ब्लड ग्रुप सिमिलर नहीं होते हैं, हमेशा डिफरेंस होता है। ठीक है, कहा जाता है कि अगर किसी बॉडी का, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए प्लस है, तो आप उसमें ए माइनस वाला ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। या किसी का ब्लड ग्रुप अगर बी माइनस है, तो आप उसमें बी प्लस वाला अभी कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें ये ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो ए प्लस को ए प्लस देना होता है, ए माइनस को ए माइनस देना होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक चांसेस हैं, फिर भी एक चांसेस है। हम एक चार्ट के द्वारा इसको बताएंगे कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो कौन किसी को ब्लड अपना दे सकता है और कौन किससे अपना ब्लड ले सकता है। ठीक है, कौन ब्लड दे सकता है और कौन ब्लड रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इस पर हम एक चार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आते हैं इस पर, एक चार्ट समझने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक चार्ट है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे सामने अगर आप देखो, तो ए प्लस ओ प्लस बी प्लस ए बी प्लस, ये चार ग्रुप ये हो गया। फिर यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है ना, यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर ए प्लस ओ प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए माइनस ओ माइनस बी माइनस ए बी माइनस। तो चार ग्रुप ये हो गया। ठीक है ना, चार ग्रुप प्लस के लिए हो गया। और चार ग्रुप यहाँ से अगर आप देखोगे, तो चार ग्रुप यहाँ पर माइनस के लिए हो गया। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए प्लस है, ध्यान देना, अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए प्लस है। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए प्लस है, तो कैसे कैसे यहाँ पर फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो जरा देख लीजिए यहाँ पर आप, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए प्लस है, तो देखो ए प्लस को और ए बी प्लस को भी अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है ना, यू कैन गिव ब्लड टू, मतलब आप ए प्लस हो तो आप ए प्लस को अपना ब्लड दे सकते हो, ए बी प्लस को भी आप अपना ब्लड दे सकते हो। लेकिन आपको अगर ब्लड लेना है, तो आप ए प्लस हो तो ए प्लस से तो ले ही सकते हो। ठीक है ना, ए माइनस से भी ले सकते हो, ओ प्लस से भी ले सकते हो, ओ माइनस से भी ले सकते हो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। यानी अगर आपका ब्लड ग्रुप ए प्लस है, तो आप ए प्लस और ए बी प्लस से ब्लड दे सकते हो, लेकिन रिसीव करना हो, ब्लड लेना हो, तो आप ए प्लस ए माइनस ओ प्लस और ओ माइनस से आप अपना ब्लड प्राप्त कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी प्लस है, बी प्लस है, तो आप बी प्लस को और ए बी प्लस को आप अपना ब्लड दे सकते हो। लेकिन उसी तरह जैसे ए प्लस था, वैसे ही बी प्लस बी माइनस ओ माइनस से आप ब्लड ले सकते हो। ठीक है ना, और उसी तरह से अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी प्लस है, तो आप ए बी प्लस को ही दोगे। ठीक है ना, लेकिन अगर आप चाहो तो किसी से भी ब्लड ले सकते हो। ए बी प्लस जो है, यहाँ ध्यान देना है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, माने किसी से भी, एवरीवन, सभी व्यक्ति से ब्लड ये ले सकते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये जो हो गए ना, ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसीवर हो गए, यूनिवर्सल रिसीवर हो गए। ठीक है ना, यूनिवर्सल रिसीवर हो गए यहाँ पर ए बी प्लस, यानी किसी से भी ब्लड अपना ये ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहीं पर आ जाइए थोड़ा सा और एक और कॉन्सेप्ट के साथ, यहाँ देख लीजिए जरा। अगर ए माइनस अगर ब्लड ग्रुप है, तो आप ए प्लस ब्लड ले सकते हो, सॉरी, ए प्लस ए माइनस ए बी प्लस और ए बी माइनस को ब्लड आप दे सकते हो। ठीक है ना, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए माइनस है, तो आप ए प्लस को, ए माइनस को, ए बी प्लस को और ए बी माइनस को ब्लड दे सकते हो।
लेकिन अगर आपको ब्लड लेना है तो सिर्फ आप ए माइनस से और ओ माइनस से ही ब्लड आप ले सकते हो। ठीक है, फिर उसी तरह बी माइनस अगर ब्लड ग्रुप होता है तो आप बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस और ए बी माइनस को ब्लड दे सकते हो, लेकिन आपको लेना होगा तो बी माइनस और ओ माइनस से ही ब्लड आप ले सकते हो। फिर उसी तरह ए बी माइनस अगर ब्लड ग्रुप है आपका तो आप ए बी प्लस और ए बी माइनस को आप अपना ब्लड दे सकते हो, लेकिन अगर आपको ब्लड लेना होगा तो आप ए बी माइनस से, ए माइनस से, बी माइनस से और ओ माइनस से, चारों के चारों माइनस वाले से ही आप ब्लड ले सकते हो। ठीक है ना, ये बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर ओ माइनस के लिए कि आप किसी को भी आप अपना ब्लड दे सकते हो, लेकिन अगर आपको ब्लड लेना होगा तो आप सिर्फ ओ माइनस से ही ब्लड लोगे। ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जा रहा है यहाँ पर कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ माइनस है और आप किसी को भी आप अपना ब्लड दे सकते हो, यानी आप एक तरह से यूनिवर्सल डोनर हो गए, लेकिन आपको ब्लड लेना होगा तो आप ओ माइनस से ही ब्लड अपना लोगे। ठीक है ना, तो एक तरह से देखा जाए तो मोस्ट यूनिवर्सल रिसेप्टर है ना, मोस्ट यूनिवर्सल रिसेप्टर जो ब्लड होता है वो ए बी प्लस होता है, मोस्ट यूनिवर्सल। ठीक है ना, ए बी प्लस होता है, ये याद रखना होगा। और मोस्ट यूनिवर्सल डोनर जो होगा ब्लड, ठीक है ना, वो ओ माइनस होगा, ये याद रखना होगा। ठीक है ना, यानी ये ओ माइनस जो है किसी को भी आप अपना ब्लड दे सकते हो, और ए बी प्लस जो है किसी से भी ब्लड ले सकता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आपको ऐड करना होगा कि अगर यूनिवर्सल डोनर अगर हैं, यूनिवर्सल डोनर हैं तो ये ब्लड किससे ले सकते हैं, तो ब्लड लेने का कार्यक्रम सिर्फ ओ माइनस से ही होगा। ठीक उसी तरह से अगर ए बी प्लस ब्लड ग्रुप है तो ए बी प्लस ब्लड ग्रुप किसी को भी आप अपना किसी से भी आप अपना ब्लड रिसीव कर सकते हो, किसी से भी ब्लड जो है रिसीव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ब्लड देना होगा तो सिर्फ आप ए बी प्लस को ही दोगे, ए बी प्लस को ही आप ब्लड दोगे। ये एक ज़रूरी बात हो जाती है। ठीक है ना, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर सकते हो, हमारा ये टॉपिक होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और ही बेहतर टॉपिक की बात करेंगे आरएच फैक्टर के अलावा, जो मिस मैचिंग ऑफ ब्लड का होगा, इसका पार्ट 2 बनाकर हम आपको देंगे। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू। इस पर हम फिर आगे बात करते हैं। ठीक है ना, ओके।